हाय गाइस, ये फ़ोन जब से लॉन्च हुए है ना, मैंने नोटिस किया है हर एक कमेंट सेक्शन के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ना लोगों की एक अजीब सी बायसनेस है किसी एक फ़ोन को लेके या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। मुझे सच में लगता है कि मतलब है ना, बिना डीपली इन फ़ोन्स को जाने ना हम बहुत जल्दी जज कर रहे हैं इनको। मतलब एकदम से हम लोगों ने सोच लिया हाँ भाई यही फ़ोन अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर नोटिस करी है काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद। सारी बातें डिटेल में बताऊँ आज। स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले दोनों फोन के डिजाइन के बारे में बताता हूँ। जैसे कि Realme 10 Pro Plus जो है ना, प्लास्टिक बैक पैनल के साथ आता है, लेकिन है ना ये बहुत ज्यादा लाइट वेट फोन है। और उससे भी बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम फीचर है। इनफैक्ट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर भी एक प्रीमियम फीचर बोला जाएगा इसके अंदर। और Redmi Note 12 Pro Plus के अंदर जो है ना, ग्लास बैक पैनल मिलता है, तो ये चीज अच्छी है, प्रीमियम होती है। लेकिन जो डिजाइन है ना, वो काफी सेफ है। मतलब हमने बहुत सारे फोन्स में ऑलरेडी देख रखा है। और Redmi ना 30,000 का फोन होने के बाद भी जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट्स के अंदर लेकर आता है, थोड़ा सा और बेटर हो सकता था। लेकिन Redmi जो है Realme के मुकाबले कुछ बेनिफिट्स लेकर आता है, जैसे कि इसमें हेडफोन जैक है, इनफैक्ट IR ब्लास्टर भी मिलता है, IP53 रेटिंग है, और ये सब कुछ Realme में नहीं है। और अगर मैं स्पीकर भी कंपेयर करूँ ना, वो Redmi के ज्यादा सुपीरियर है, ज्यादा लाउड साउंड करते हैं। ये थी एकदम बेसिक बातें। लेकिन अगर आप प्राइस बहुत ध्यान से देखोगे ना, आपको सिर्फ 2000 का डिफरेंस दिखेगा। रीजन बताता हूँ। जो Redmi Note 12 Pro Plus है, उसका बेस वेरिएंट जो है 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, और वो 30,000 रुपीज पे प्राइस है। और अगर आप Realme 10 Pro Plus का भी 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखोगे, तो वो 28,000 रुपए का मिलता है। अब यहाँ से आगे जब भी मैं दोनों फोन की बात करूंगा ना, आपको याद रखना है कि प्राइस डिफरेंस 2000 का है, जिससे आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट तरीके से बने, मतलब थोड़ा लॉजिकल बने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दोनों की डिस्प्ले की बात करूँ ना, तो Realme जो है 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आता है, और कर्व डिस्प्ले एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो है ही, साथ में फुल HD रेजोल्यूशन है, ये भी AMOLED है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और Redmi में 6.67 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, वो भी AMOLED है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन Redmi जो है ना, सॉफ्टवेयर के थ्रू रिफ्रेश रेट को अप एंड डाउन करता है। लाइक सबसे मिनिमम 30 हर्ट्ज जाता है और 120 हर्ट्ज भी जा सकता है। और एक और एडवांटेज है Redmi के पास कि वो Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है, जबकि Realme में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन साइड में रखूं ना, तो प्रैक्टिकल चीजों की बात करता हूं। Redmi में एक और ह्यूज एडवांटेज है कि यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट है, साथ में Dolby Vision का भी, तो आप Netflix पे बेटर तरीके से कंटेंट देख पाओगे। और मैंने कुछ टेस्टिंग भी करी है, जैसे कि दोनों फोन में एक नॉर्मल कंटेंट चला दिया, यहाँ पर HDR नहीं है, और दोनों बिल्कुल सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं, अच्छी डिस्प्ले है। लेकिन चीजें एकदम बदल जाती है जब आप HDR कंटेंट देखते हो ना Redmi के अंदर, वो बहुत सुपीरियर तरीके से हैंडल करता है, और इतना अच्छा Realme नहीं है HDR के अंदर। मैं तो सिंपली HDR वीडियो के अंदर ये बोलूंगा कि Realme के अंदर पर्पल टिंट आता है, हर एक समय थोड़ी पर्पलिश वीडियो दिखती है, जबकि Redmi जो है बेटर तरीके से ब्राइटनेस भी लेकर आता है और कलर्स भी हैंडल अच्छे से करता है। और अगर आप दोनों फोन की डिस्प्ले को आउटडोर देखते हो ना, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो हल्का सा बेटर मुझे Realme लगा है। लेकिन यार देखो, मैं स्ट्रेट विन Redmi को देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप डिस्प्ले की बात करते हो ना, तो भाई मेरे हिसाब से वो Redmi की अच्छी है। और अगर लुक्स की बात करते हो तो कर्व डिस्प्ले की वजह से वो Realme की अच्छी है। और अगर बैटरी की बात करते हैं ना, तो Redmi जो है 4980 mAh के साथ आता है, लेकिन 120 वॉट की चार्जिंग दे रहा है, बड़ा नंबर है। और जबकि Realme जो है 5000 mAh बैटरी के साथ आता है और 67 वॉट की चार्जिंग लेके आ रहा है। और रियल लाइफ की बात करूँ ना, तो मैंने दोनों फोन को इनफ टेस्ट करा हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ कि Realme का बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन Redmi का बैटरी बैकअप भी कोई पीछे नहीं है Realme के मुकाबले। इनफैक्ट इसकी चार्जिंग स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर फिर से जो है विन Redmi को ही मिलेगी। और अब मैं बात करूंगा कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट के बारे में, दोनों फोन का सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बहुत सारी बातें यार, मतलब जो सच में कॉन्ट्रोवर्सी से भरी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को नहीं पसंद आ रहा कि Redmi Android 12 क्यों दे रहा है, जबकि Realme में Android 13 आ रखा है। प्रॉब्लम ये है कि Realme Android 13 के साथ तो आता है, लेकिन इसमें इतनी सारी प्री इंस्टॉल एप्स है कि आप सच में तंग हो जाओगे। और इसमें इतने एड्स आते हैं, अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, कभी कभी वहां पर भी ऐड आता है, इतनी नोटिफिकेशन ये पुश करता है अपनी ऐप से। सच में Realme में थोड़ा इरिटेटिंग एक्सपीरियंस तो है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि Redmi के फोन के अंदर प्री इंस्टॉल ऐप नहीं आती, और एड्स भी ना के बराबर है, लेकिन मुझे थोड़े बहुत बग्स देखने को मिले। सबसे अजीब चीज पता है मेरे साथ क्या हुई, कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा था, वहां पर 200 मेगापिक्सल से मैंने Redmi के फोन से फोटो खींची, और वहां पर ना ऊपर की साइड 200 मेगापिक्सल लिखा हुआ है, लेकिन फोन ने नीचे की साइड जो है 50 मेगापिक्सल मेंशन कर रखा है, जबकि 200 मेगापिक्सल की फोटो खींची थी। और आप लोगों ने वो वीडियो देखने के बाद ऐसा मुझे बोला कि भाई आपने गलत कंपेयर कर दिया, बट ऐसा नहीं था, ये बग था। इनफैक्ट Redmi में कभी कभी मुझे जिटर्स देखने को मिले, और एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहा था और वो बढ़ नहीं रही थी। एक और चीज बताता हूँ, एक बार है ना, मैं यहाँ पर वूट में बिग बॉस देख रहा हूँ, साथ में जो हूँ लो लाइट फोटो खींच रहा हूँ, सडनली पूरा फोन जो है फ्रीज हो गया, उसके बाद ऑटोमेटिकली खुद से रीस्टार्ट भी हुआ। तो मतलब ऐसी अलग अलग प्रॉब्लम्स
जो है Redmi में मुझे देखने को मिली, जबकि ना इसी फोन का छोटा वेरिएंट है ना Redmi Note 12 Pro, इसमें ऐसे कोई भी बग्स नहीं है। मुझे नहीं पता सिर्फ इस फोन में ऐसे क्यों आ रहे हैं। खैर मेरा कहने का मतलब ये है कि Realme में इतने बग्स नहीं है जितने Redmi में है, लेकिन Realme अपनी कंट्रोवर्सी के साथ आ रहा है और Redmi अपनी कंट्रोवर्सीज के साथ आ रहा है। पर्सनली मैं किसी को भी विनर नहीं बताना चाहूंगा, यहाँ पर टाई बोल सकते हैं। और एक और जगह पे टाई होता है, वो है परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि दोनों फोन में सेम प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 1080, सेम हमें स्टोरेज, सेम रैम देखने को मिलती है। इनफैक्ट रैम मैनेजमेंट भी दोनों फोन की बहुत अच्छी चलती है। तो मेरे लिए सिंपली परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट भी टाई है, यहाँ पर ह्यूज डिस्कशन की नीड नहीं है। लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है कि Redmi जो है 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ आता है और OIS भी है उसके अंदर, जबकि Realme में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है और OIS नहीं है। बाकी दोनों फोन में 8+2 के कैमरा सेटअप है। आई स्वेयर गाइस, ये दोनों फोन का जो कैमरा है ना, इतना टफ था क्रैक करना मेरे लिए। मतलब इतना ज्यादा टाइम लगा मुझे समझने की किसका कैमरा एग्जैक्टली में अच्छा है। मैं आपको सिंपली बोलूंगा, लगातार मैं आपको बहुत सारी फोटोज दिखाता हूँ, आप खुद देखो यार इनके अंदर डिफरेंसेस ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अभी मैंने इनके नाम छुपा रखे, आप गेस करो कौन सा Realme कौन सा Redmi, और अब एकदम से मैं आपको नाम दिखाता हूँ। है ना भाई बहुत सिमिलर रिजल्ट्स। अब समझ में आया मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई किसी एक को विनर बताने में। लेकिन मैंने इतनी फोटोज नहीं, मैंने अराउंड 250 फोटोज खींची है दोनों फोन से, और कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। अब मैं आपको HDR के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये फोटो देखो, HDR में पता है क्या होता है कि बैकग्राउंड जो है ना ज्यादा व्हाइट नहीं आना चाहिए, वहां पर भी कलर्स होने चाहिए। उसे एक अच्छा HDR कह देते हैं कि ह्यूमन सब्जेक्ट भी अच्छी तरीके से ब्राइट है और बैकग्राउंड भी। कभी कभी Realme का फोन इतना एग्रेसिव हो जाता है कि इस फोटो में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे को ना चिपका के लगा रखा है यहाँ पर, जबकि Redmi में जो है हल्का सा बैकग्राउंड ब्राइट है, वो भी इतनी अच्छी चीज नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोज की बात करूं तो Realme जो है ना कभी कभी स्किन टोन को बहुत सॉफ्ट कर देता है, जबकि Redmi जो है थोड़ी सी शार्पनेस ज्यादा बढ़ा देता है। एकदम स्ट्रेट बोलूं तो डे लाइट फोटोज के अंदर दोनों फोन बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टाई समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको ज्यादा कलरफुल फोटोज पसंद है तो आपको Realme पसंद आएगा, और अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट पसंद है, जैसे कि मुझे एक्यूरेट फोटोज पसंद है, मुझे Redmi पसंद आया। देखो अभी तक आपने अपना फेवरेट फोन बना लिया होगा फोटोज के अंदर, लेकिन कंक्लूड मत करना। नाइट फोटोज दिखाऊंगा ना, आपको पता लगेगा कि Redmi ज्यादा ब्राइट है, ज्यादा डिटेल लेकर आता है, ज्यादा शार्पनेस रहती है वहां पर, जबकि Realme इतनी अच्छी नाइट में फोटोज नहीं खींच पाता। और एक अच्छे कैमरे की पहचान है जब वो लो लाइट में अच्छी फोटोज खींच सके। तो यहाँ पर स्लाइट विन जो है ऑब्वियसली Redmi को जाएगी। सिमिलरली अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो दोनों 8 मेगापिक्सल के साथ आते हैं, बहुत सिमिलर से है। यहाँ पर क्या नेट पिकिंग करे, मजा आ रहा है ना थोड़ी सी फोटोज देखने में। खैर फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों 16 मेगापिक्सल है। अब है ना यहाँ पर मैं सिंपली बोलूंगा कि यार दोनों का फ्रंट कैमरा ना इतना अच्छा नहीं है। ठीक है हियर एंड देयर, कभी Realme अच्छा लगता है, कभी Redmi अच्छा लगता है, मुझे दोनों इतने अच्छे नहीं लगे। मेरा मतलब 28,000 और 30,000 के फोन है यार, सेल्फी और बेटर होनी चाहिए थी। चलो अब फोटोज तो हो गई है, अब ऐसी डिटेल में थोड़ी सी वीडियो की भी बात कर लेते हैं। 4K 30 FPS दोनों फोन शूट कर सकते हैं। अब मैं आपको 4K 30 FPS का सैंपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर Redmi का OIS ऑब्वियसली हेल्प कर रहा है, आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो दिख रही होगी उसकी, जबकि Realme की बहुत अनस्टेबल वीडियो है। वैसे एक और बात मैंने नोटिस करी है कि Realme के फोन में ना स्किन आपको ब्राइट मिलेगी, लेकिन बैकग्राउंड जो है वो भी ब्राइट हो जाता है, जबकि Redmi के अंदर जो ब्राइटनेस है बैकग्राउंड और ह्यूमन सब्जेक्ट की बहुत बैलेंस तरीके से मेंटेन किया। तो 4K 30 FPS मुझे Redmi का पसंद आया। अगर मैं आपको 1080p सैंपल भी दिखाता हूँ ना, वहां पर दोनों फोन स्टेबलाइजेशन लेकर आते हैं। मुझे नहीं पता कि यार Realme इतना रोबोटिक क्यों है। आप देखना कैसे एकदम से मतलब रोबोट की तरह वो फ्रेम स्विच करता है। फिर से सेम बात बोलूंगा, Redmi अच्छा लगा मुझे। शायद से आपको ये चीज ना पता हो कि Redmi का फोन जो है फ्रंट में 1080p 60 FPS भी रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि Realme नहीं कर सकता। और अगर मैं आपको 1080p 30 FPS की फुटेज दिखाऊं दोनों फोन से, तो मुझे लगता है कि भाई Realme थोड़ा सा ओवर शार्पनेस कर रहा है। फिर से मुझे Redmi जो है बेटर ही लगा वीडियो के अंदर। तो समझ रहे हो, इतनी डिटेल मैंने आप लोग को सारी चीजें दिखाई है। मेरे हिसाब से क्लियर है चीज कि Redmi का फोन जो है ओवरऑल एक बेटर कैमरा सेटअप लेकर आ रहा है। और अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन सा फोन आपको खरीदना चाहिए। थोड़ा तसल्ली से बताता हूँ, थोड़ा सा ना मतलब समझना मेरी बात को। देखो अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि Redmi Note 12 Pro Plus जो है विनर है अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली में, कि यार Realme का बेस वेरिएंट जो है 25,000 रुपए का है, जबकि Redmi का बेस वेरिएंट जो है 30,000 रुपए का है। क्या 5,000 रुपए एक बहुत बड़ी रकम नहीं हो गई यार? अगर कोई भी बंदा वैल्यू निकालने जाएगा ना, तो उसको Realme में वैल्यू दिख रही है। इनफैक्ट मैं ये एग्री करता हूँ कि Redmi का फोन 120 वॉट की चार्जिंग दे रहा है और बेटर कैमरा सेटअप भी, और 200 मेगापिक्सल OIS बहुत कुछ है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जो फोन है ना, इस Realme 12 Pro Plus का छोटा
छोटा वेरिएंट है Realme 12 Pro। मेरे को लगता है कि ये एक मच बेटर डील है। 22,000 रुपये का आप इसको खरीद सकते हो कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद, और ये जो है Realme 10 Pro Plus से मच बेटर हो जाता है वैल्यू के टर्म्स में। और अगर आप ओवरऑल देखोगे ना कि फीचर किसकी अच्छी है और स्पेसिफिकेशंस किसकी अच्छी है, तो वो आपको Redmi Note 12 Pro Plus के अंदर लगेगी, जो कि बड़े वाला वेरिएंट है। समझ रहे हो Realme को कैसे मतलब एक तरीके से कवर कर लिया Redmi ने कि लोअर प्राइस सेगमेंट में वैल्यूएबल फोन चाहिए तो Redmi Note 12 Pro है, और अगर बेटर स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो Redmi Note 12 Pro Plus है। तो सिंपल सी बात है, Redmi ने तो ऑप्शंस दे दिए है। Realme में अब सिर्फ कर्व डिस्प्ले एक हाईलाइटिंग फीचर बचा है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या एग्जैक्टली में चाहिए। आई नो बहुत मुश्किल था ये चीज समझानी, बट मेरे को लगा कि यही एक लौता तरीका है जिससे एक फेयर तरीके से इसको कंक्लूड किया जा सकता है। आप क्या सोचते हो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।